හොර බොරු නැති කින්ඩෝ රෙදි සෝදන්න කින් ග්‍රෑම් 110 කැටතුන රුපියල් 300යි. වෙනලා කඩස් අලුත් විදියට හිතන මව්වරුන්ට පැහැපත් සුසිනිදු සමකට හුරුබුහුටි රවුම් හැඩීන් කැලීන් ස්නාන කලාව වාහනයට උත්තරේ දැන් සෙන්ට්‍රල් ෆයිනන්ස් වෙතින්. Zera noodles ගෙදර මවන 5 star noodles කිඹුල් කඳුල් විසඳුනත් අන්තිමට කෙවින්ගේ රහස එළි වෙනවා. මනින් ලෑස්ති වෙලා ඇඳුමක් දාගෙන ඉන්න කියන්නේ මේ ගෙදරින් ගිහිල්ලා ටික දවසක් හැංගිලා ඉන්න බා. බලන්නකො මදර් මූදෙන ටොක්ස් කිසිම ස්ටෝරි එකක් කියන්නෙත් නෑ එකපාරට හෝම් එකෙන් මිසින් වෙන්න රෙඩි. මොකෝ අයියේ මොකද්ද සීන් එක කියන්නේ? අන්දන්නේ නෑ මල්ලි. උඹලා ඉතින් ඉන්න පරක්කු ඉඳ මම වාහනේ ගන්නවට ටික ඔක්කොම ඉවර කරා. වාහනේ ගන්න මිනිස්සු ආවා. එතකොට මේ ඉතරද නමක් නැද්ද ගමට? ඉංගිරි මේ ඇතුළට වෙන්න මේ ෆෙයාෆීල්ඩ් ගාඩන්ස් ඉංගිරි එහෙම ගමුත් තියනවද? ගන්න බලන්න ඩෙන්ටි. ID එක ගෙනාවේ නෑ සර්ලා ගරාජයෙන් ගත්තේ පර්ස් එකවත් නෑ අතේ. දැන් කොහෙද ඩෙන්ටි තියෙන්නේ? से अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे वो बात कम करता सोच ज़्यादा करता व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स मैसेज के आखिर में लिखा होता है काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया सॉरी मैंने गलती से भेज दिया मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाब अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुँचे वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई। और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज गई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स मीशा चंद लम्हे खामोश रही फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे वो बात कम करता सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे वो बात कम करता सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स मैसेज के आखिर में लिखा होता है काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता।
मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई। और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई। और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता।
मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में उसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई। और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में उसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई। और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता।
मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। रोज़ एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुँची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। रोज़ एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुँची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता।
मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुँची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले